आइए गौर करते हैं कथा में। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इधर जो है परीक्षित महाराज कथा कहां चल रही थी? परीक्षित महाराज कथा कहां चल रही थी? हाँ, थोड़ा ध्यान दो कथा में। श्रोताओं, आज प्रहलाद खड़े हैं, मैया कुम्हारी जो है रोते हुए उस सभा को खोलने लग गई। रोते रोते हवा को खोल रही है, भगवान के गुणान बात कर रही है। जवाब दिया है, अगर प्रभु ये बिल्ली के बच्चे जीवित नहीं निकले तो ये राजा का बेटा जो है हमें मौत के घाट उतार देगा। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, 4 बर्तन जो है बच्चे रह गए, बिल्ली के बच्चे जीवित निकल आए। प्रहलाद की जब नजर पड़ी है तो एकदम से मैया कुम्हारी के चरणों पर गिर पड़े। जवाब दिया, मैया अरे हमें भी वो नाम बता दे जिससे हमें भी प्रभु के दर्शन प्राप्त हो जाए। मैया कुम्हारी कहने लगी है, लाला अरे तुम राम का नाम जाप करो, तुम्हें अवश्य प्रभु के दर्शन प्राप्त होंगे। श्रोताओं, इधर प्रहलाद जो है राम राम सीता राम कहते हुए आगे बढ़ते चले गए। पहुंच गए जहां गुरु संडामर्क का आश्रम था वहां। जब संडामर्क के आश्रम पर पहुंचे श्रोताओं, तो गुरु संडामर्क ने जब आता हुआ देखा, जवाब दिया, लाला तुम राजा के बेटा हो और मेरी बात सुनो, मुझे कुछ आवश्यक कार्य है, मैं बाहर जाता हूं, तुम ऐसा करना क्लास के छात्रों को देखते रहना। प्रहलाद ने जवाब दिया, गुरुदेव जाइए, कोई बात नहीं है, हम देखते रहेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। प्रहलाद जो है वहां रह गए और जो संडामर्क थे वहां से चले गए। और जब संडामर्क चले गए तो प्रहलाद ने क्या किया? लाला जवाब दिया है क्लास के छात्रों से, सब लोग तुम जो है अपनी अपनी पट्टियां निकालो और आज जो हम लिखवाएंगे वही लिखोगे। तो आज प्रहलाद लिखवाने लगे। क्या लिखवाया उन्होंने? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। क्या किया है प्रहलाद ने? सब छात्रों की पट्टियों पे जो है राम का नाम लिखवा दिया। खड़े होकर के पढ़वाने लगे। जब शोर को सुना है, गुरु संडामर्क ने जो है भाग खड़े हुए, दौड़ करके आए। जवाब दिया, प्रहलाद को पकड़ के समझाने लगे, लाला अरे वो राम तुम्हारा बैरी है, उसने तुम्हारे चाचा को मारा है, एक न एक दिन जो है तुम्हारे पिताजी उसे अवश्य मारेंगे। प्रहलाद कहने लगे, गुरुजी कैसी बातें कर रहे हो?
जोगी तुम मुझे मत समझाओ, मेरा हो गया हृदय पन्ना पन्ना, अब राम नाम की बातियों बढ़िया खूब का साधना। और एक बात कही प्रहलाद ने गुरु शंडामर्ग से, हमें असली राजपाट करके साचों का नाता तोड़ूंगा, गुरुदेव चयनित संग नहीं हो, परिणाम नाम नहीं भूलूंगा। प्रहलाद कहने लगे गुरुदेव चाहे कितना भी समझाओ, लेकिन मैं जो है राम के नाम को नहीं भूलूंगा। आज श्रोताओं, जब प्रहलाद का तरीका से न्याय माने, तो आज शंडामर्ग जो रहे सो प्रहलाद की कलाई को पकड़ के और हिरण्याकश्यप की कचहरी में लेकर के आए। हिरण्याकश्यप ने दूर से आता हुआ देखा, सोचने लगा बाजीबा आज गुरुदेव जो है हमारे बेटा को लेकर के आए हैं, पता नहीं हमारे बेटा ने कौन सा बढ़िया काम किया, आज हमें नाम देंगे इसे। श्रोताओं, पास में गुरु शंडामर्ग पहुंच गए, तब तक जवाब दिया राजन, ओए संभालिए अपने इस बेटे को, सारे क्लास के छात्रों को बिगाड़ दिया है इसने, तुम्हारे बैरी के नाम को ले रहा है, प्रजा में तुम्हारी बदनामी करा रहा है। 7 हाथ ऊंचे सिंहासन पर बैठा था हिरण्याकश्यप, पास में बैठा लिया है प्रहलाद को, जवाब दिया लाला, अरे वो राम तुम्हारा बैरी है, उसने तुम्हारे चाचा को मारा है, एक न एक दिन हम उसे अवश्य मारेंगे। श्रोताओं, प्रहलाद कहने लगे पिताजी कैसी बातें कर रहे हो, अरे राम किसी का बैरी नहीं होता है और तुम भगवान नहीं हो सकते। प्रहलाद को बहुत समझाया, जब प्रहलाद न्याय माने तो 7 हाथ ऊंचे सिंहासन पर बैठा था, एकदम से ताड़ दी से जो पटक दिया बेटा को, समझाने लगा हो रे भागे, वो राम तेरा बैरी है। जब काऊ तरीका से न माने प्रहलाद तो कलाई को पकड़ के चलो है, हिरण्याकश्यप महलों की ओर चला है, जहां मैया कयादू बैठी है वहां पास में पहुंचा, जवाब दिया, और ये भागनी औरत, तूने इस आस्तीन के सांप को पैदा किया, समझा दे इसे, क्योंकि ये हमारे बैरी के नाम को लेकर के प्रजा में हमारी बदनामी करा रहा है, और नहीं तो ये जहर से जहर दे के मार दे। श्रोताओं, आज मैया कयादू ने पास में बैठा लो समझाने लगी, लाला अरे वो राम तुम्हारा बैरी है, उसने तुम्हारे चाचा को मारो है, एक न एक दिन जो है तुम्हारे पिताजी उसे अवश्य मारेंगे, वो नाम नहीं लेना तुम। प्रहलाद कहने लगे मैया तुम हम वैसी बातें करने लगी, अरे राम किसी का बैरी नहीं होता। जब कयादू समझाने लगी तो प्रहलाद कहने लगे मैया अगर न्याय मान नहीं तो एक शीशा लाए के हमें दो। सो मैया कयादू अंदर गई, शीशा लाए के दो प्रहलाद को, और प्रहलाद ने वो शीशा जब सूर्य की किरणों की ओर किया, मैया से पूछा कहो मैया ये क्या है। कयादू कहने लगी लाला शीशा है और क्या है। प्रहलाद कहने लगे नहीं मैया ये सूरज है सूरज। कयादू कहने लगी नहीं लाला ये तो शीशा है।
और जैसे ही जो है वो शीशा ले जाए कि प्रहलाद ने चट्टान पर पटका, बस शीशा की जो है गिरते गिरते हो गई। प्रहलाद कहने लगे मैया देख ले, ये शीशा जो है किसी की खूबी से चमक रहा था, इसी तरीका से मेरा पिता भगवान नहीं हो सकता, वो काऊ की खूबी से जो है चमक रहा है। श्रोताओं, पतिव्रता स्त्री थी, क्या किया उन्होंने? जो जहर दे करके गया था हिरण्यकश्यप मैया का जादू को घोल लिया प्याले में। जवाब दिया प्रहलाद ने मैया तू हमें जहर दे दे। आज श्रोताओं, मैया कुमारी ने प्रहलाद को जो है जहर का प्याला जो है दिया है हाथ में। प्रहलाद ने क्या किया? यूं कहकर प्याला हाथ लिया, कर लिया पानी हंसते हंसते, कटोरे में झलक दिखाने लगे, करुणा निधान हंसते हंसते। प्रहलाद ने वो प्याला हाथ में लिया, यूं कहकर प्याला हाथ लिया, कर लिया पानी हंसते, कटोरे में झलक दिखाने लगे, करुणा निभाने हंसते हंसते। श्रोताओं, इधर जैसे ही प्याला को हाथ में लिया प्रहलाद ने, जैसे ही जो है प्रहलाद ने उस प्याला को होठों से लगाया, चतुर्भुजी भगवान की प्रतिमा नजर आई। वो जहर जहर नहीं रहा, अमृत बन गया। श्रोताओं, और ये तो जानते हो जब भगवान के भक्त पर कष्ट पड़ता है तो भगवान दौड़े चले आते हैं। इधर हिरण्यकश्यप ने देखा है कि प्रहलाद नहीं मरा। श्रोताओं, सभा में बुलवा लिया, मैया का यादू खड़ी है, जवाब दिया ओरे भागे तू मरा नहीं। प्रहलाद कहने लगे पिताजी तुम हमें मार नहीं सकते, जैसे भगवान बचाने वाला है भला उसे कौन मार सकता है? मंत्री पास में खड़ो रहे, जवाब दो महाराज। अरे कोई मैया अपने लाला को जहर दे देगी, माँ की ममता है ये, जहर नहीं इसने शरबत पिला दिया शरबत। सोई मैया का याद पास में खड़ी थी, जवाब दो नाय महाराज हमने तो जो है जहर ही दिया था। अगर नाय मान रहे तो जब प्याला में दो बूंदें पड़ी हैं, जद्दारीदार मंत्री को चखवाए के देखो जहर है कि शरबत है। सो एकदम से मंत्री चिल्लाने लगो नाय महाराज अरे जहर ही है। बोले नहीं, तूने हमारी पत्नी को दोषारोपण किया है, चल ये दो बूंदें जो पड़ी है वो चाक के बता। फिर क्या हुआ?
में जो पड़ी हती और मंत्री ने चाकी, वैसे ही मंत्री का जो है राम राम सत्य हो गया। आज श्रोताओं इधर जो है श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं राजन परीक्षित, इधर जैसा है इसे ले जाइए और इसका अंतिम संस्कार करके आओ। आज श्रोताओं जल्लाद जो है ले गए हैं, मंत्री का अंतिम संस्कार करके आए हैं। इधर बेटा को जो है क्या किया है उस अभागे ने, नागों की कोठरी में परीक्षित महाराज छुड़वाया गया, लेकिन नागों ने जब चतुर्भुजी भगवान की प्रतिमा को उस बालक के अंदर देखा तो अपने विष का त्याग कर दिया। पहाड़ों से फुकवाया गया, प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ सका। कुआं में डलवाया गया, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। श्रोताओं तमाम उपाय किए उस भागे ने, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सका प्रहलाद का। श्री सुखदेव जी समझाने लगे हे राजन परीक्षित, क्या किया उस भागे ने? लाला हाथियों के नीचे डलवा दिया गया लाला को, लेकिन कहानी कुछ और बन गई। अरे सोड़ी उठाई चले गजूमत, अरे चूड़ भय मदनी मत बाले चला, अरे भागत जाते बाप महीपति, आग समान पड़े रंगकारे। हाथियों के नीचे डलवा दिया, लेकिन भगवान की प्रतिमा को देखा, वो भी दूर हट गए लाला। फिर क्या हुआ? तत्काल पकड़ कर बेटे को नागों के पीछे छोड़ दिया। अरे परम भक्त की सूरत देखी सामने मुझको त्याग दिया।
समुद्र में फिकवा दिया। एक ऐसी लहर आई है समुद्र में जल्लादों को बहा करके ले गई और प्रहलाद को पार पे फेंक दिया। हिरण्याकश्यप को खबर लगी है कि मरा नहीं है लड़का, तो पास में बुला लिया। जवाब दिया, और ये भागे तेरा कुछ नहीं बिगड़ा? बोले नहीं पिताजी, तुम हमें नहीं मार सकते। आज प्रहलाद जो है राम का नाम जाप कर रहे हैं। श्रोताओं, कैसा जाप किया राम का उन्होंने? कर रहे हैं। प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ सका हिरण्याकश्यप। तो परीक्षित महाराज हिरण्याकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। इसका होलिका नाम बहुत बाद में पड़ा। पहले इसका नाम था सिंह का, जो विप्रचित नाम के ब्राह्मण के लिए ब्याई गई थी। श्रोता उसके पास में पहुंच गया, जवाब दिया, बहन
प्रहलाद जो है हमारे बैरी के नाम को लेकर के प्रजा में हमारी बदनामी करा रहा है। हमने बहुत उपाय करे लेकिन हम उसे मार नहीं सका। तुम उसे मार दो। तो होलिका ने जवाब दिया, भैया बालक है, बात बात पे खींच जाते हैं, मचल जाते हैं। बालक बंदर एक स्वभाव, बालक और बंदर का एक स्वभाव होता है। बैठाल के अच्छे से समझाओ, मान जाएगा। सब कहने लगा, बहन हमने बहुत समझाया लेकिन वो मान नहीं रहा है। तुम समझाओ, हो सकता है तुम्हारी बात मान ले, अगर समझे नहीं तो जहर दे के मार दो उसे। श्रोताओ, होलिका ने जब इतने शब्द सुने तो उसने क्या किया, हिरण्याकश्यप को पास में बुला लिया। श्रोताओ, और होलिका को जब पास में बुला लिया, प्रहलाद को जवाब दिया, लाला अरे वो राम तुम्हारा बैरी है, उसने तुम्हारे चाचा को मारा है। एक न एक दिन जो है तुम्हारे पिताजी जो है उसे अवश्य मारेंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। समझाएंगे। प्रहलाद ने कहा है, बुआ अरे कैसी बातें कर रही हो, भगवान का दुश्मन कहती हो, जाने चाचा को मारो है। बुआ बाप को दुश्मन नहीं कह रही, जाने कसम तुम्हारो ही मारो है। प्रहलाद बोले, नकली भूखा मर गए, असली भूखा की तलाश करो, भगवान को पिया बनाए ले गो, जवाब दिया है। प्रहलाद ने जवाब दिया, बुआ अरे कैसी बातें कर रही हो, भगवान को बैरी बताई रही, बाप को बैरी ना बता रही, जाने तुम खसम मारो कैसे मुंह कर गई। श्रोताओ, इतने शब्द सुने होलिका ने तो होलिका के शरीर में मानो अग्नि सी लग गई हो। क्या किया उसने, एक चिता बनाई और होलिका के पास में परीक्षित महाराज एक चीर था, शीतला चीर, जो मां काली की उपासना करके उसे मिला था। वो चीर को ओढ़ करके जब वो अग्नि में चली जाती थी तो जलती नहीं थी। उसने क्या किया, आवाज क्यों कम कर दी लला जाकी, माइक आवाज बढ़ा जाकी। श्रोताओ, इधर जो है क्या किया है होलिका ने, वो चीर को ओढ़ लिया है, अग्नि में चली गई, प्रहलाद को बैठा लिया गोदी में। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा भाई, हवा अचानक आई
और बुआ के तन से चीर उड़ो प्रहलाद में गोल पटाई श्रोताओं, होलिका के तन से वो चीर उड़ा प्रहलाद के सारे शरीर से लिपट गया। श्रोताओं, इधर जो है होलिका के तन से चीर उड़ाए और प्रहलाद के सारे शरीर से चिपट गया है। अब तो जो है होलिका जल करके राख होने लगी। जब राक्षसों ने ये जब देखा तो अग्नि को बुझाने के लिए कीच मिट्टी फेंकने लगे। देवताओं ने जब ये देखा तो अपने भक्त के ऊपर गुलाल बरसाने लगे। श्रोताओं, परीक्षित महाराज ये होली का त्योहार जो है उसी दिन से चलाया, लेकिन आजकल जब होली हो देखा हो, होली को जब समय आए तब तुम देखो गांव की नालियां सा बह जाती है। हाँ, कीच मिट्टी नहीं फेंकनी चाहिए, क्योंकि कीच मिट्टी जो है राक्षसों ने अग्नि को बुझाने के लिए फेंकी थी। रंग और गुलाल की होली खेलनी चाहिए। श्रोताओं, इधर जब होलिका जल करके राख हो गई तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद से कहने लगा, और ये भागी तू कैसे मरेगा, कैसे मरेगा तू? और ये भागी मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, इसलिए मेरी बात समझने की कोशिश करो। और ये भागे बोला, मेरी मान ले ओ मेरी मान ले, मेरी मान ले ओ मेरी मान ले। और ये भागे कावेरी को नाम लिए तो देंगे कोई मरवाई। प्रहलाद ने जब कोई बात नहीं मानी तो क्या किया, हिरण्यकश्यप ने एक लोहे के खंभ को गर्म करवाया, जवाब दिया है। प्रहलाद से कहा, और भागे तुझे मैं इस खंभ से बांध के मारेंगे। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी कुछ भी कर लो, इसका मतलब तेरा भगवान इस खंभ में भी है? बोले हाँ, इस खंभ में भी मेरा भगवान है। मेरा भगवान हर इंसान के रोम रोम में निवास करता है, मेरा भगवान। श्रोताओं, प्रहलाद को जैसे ही जो है बांधने के लिए हुआ, प्रहलाद मन ही मन में डरने लगे। श्रोताओं, भगवान ने देखा भक्त हमारा डर रहा है तो एक चींटी का रूप धारण किया और उस जो है लोहे के गर्म जो खंभ था उस पर रेंगने लगे हैं। प्रहलाद की नजर पड़ी, समझ गए जब इस चींटी का कुछ नहीं बिगड़ा तो हमारा क्या बिगड़ेगा।
आज श्रोताओं प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने खम्भ से बांध लिया और जैसे ही तलवार चलाई कहानी कुछ और बन गई। हिरण्यकश्यप ने खम्भ पे तलवार दगा चलाई। कश्यप ने जैसे ही खम्भ पर तलवार चलाई उसी समय नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। कहने लगे हो रे दोस्त, आज तू जो है मेरे हाथों से जीवित नहीं बचेगा। बोल भागे तेरे क्या वरदान है? परीक्षित महाराज, हाँ थोड़ा ध्यान दो। हिरण्यकश्यप के क्या वरदान थे? हाँ हाँ जवाब दिया। और अभागे तेरे क्या वरदान है बता। जवाब दिया, ना तो मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान ने वहीं पे रख लिया। और बता, ना किसी पशु से मरूं ना किसी हथियार से मरूं ना नर से मरूं। भगवान ने कहा देख मेरे पास कोई हथियार तो नहीं है। भगवान के बड़े बड़े नाखून थे। और देख ले, ना तो मैं नर हूं ना पशु हूं। हिरण्यकश्यप समझ गया आज मैं जीवित नहीं बचूंगा। श्रोताओं, भगवान ने क्या किया उसी समय? भगवान पकड़ के बैरी को और फौरन वहीं पछाड़ दिया। भगवान ने उसे मारा अलग। और जैसे ही राजा मरो तब भैया जैसे ही राजा मरो सभा में अल्लाह रोए। भैया जैसे ही राजा मरो
श्रोताओं जैसे ही जो है राजा मरा, सभा में हाहाकार मच गया है। हिरण्यकश्यप को मार दिया भगवान ने। उस महातेज की ज्वाला से त्रिभुवन में ज्वाल भर रही थी। सूर्यमंडल अलग लापता था, लक्ष्मी माँ अलग डर रही थी। श्रोताओं, उसी समय प्रहलाद जो है हाथ जोड़ करके आगे आए। भगवान ने अपने भक्त को गोदी में उठा लिया। उसी समय वहां पर जो है शांति छा जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज श्रोताओं, भगवान ने राज दिया है प्रहलाद को। प्रहलाद को राज देने के बाद में भगवान वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।